बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी यहाँ हो रहा है रात का टाइम, और रात के टाइम पे जो है ना मैं बना रही थी फ्राइज़ के लिए पहले मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, छिलका उतारा, अच्छे से वॉश किया। अब इसके बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये फ्राइज़ मैं बना रही हूँ अपनी बेबी के लिए और अपने भाई के लिए। तो भाई जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आ गए थे और कह रहे थे कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने सोचा भाई और बेबी दोनों के लिए फ्राइज़ जो है ना बना लेती हूँ। क्योंकि अगर कुछ और खाएगा तो फिर जो है ना रात में फिर खाना नहीं खाएगा और फिर आधी रात को लग जाती है भूख। और आप लोगों को तो पता है सर्दियों की रातें भी लंबी होती हैं। तो बेबी तो मेरा कुछ भी नहीं खाती, और इतनी मुश्किल से कुछ भी मैं इसे अच्छा बना के देती हूँ, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं खाती। ना फ्राइज़ ठीक से खाती है, और ना ही जो है ना नगेट्स खाती है, और रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो यहाँ मैंने जो है ना लो मीडियम फ्लेम पे ढक्कन से कवर कर लिए थे फ्राइज़ को। थोड़ा-सा ही मैंने कुकिंग ऑयल डाला था, ज़्यादा कुकिंग ऑयल मैं नहीं डालती। एक तो कुकिंग ऑयल भी महँगा है, और ऊपर से ये है कि कुकिंग ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो जब हमारे फ्राइज़ थोड़े-से सॉफ्ट हो गए, फिर मैंने इस पे घर का मसाला डाल दिया, सालन का मसाला, और नमक भी शामिल कर दिया। अब मैंने फ्लेम को फुल कर दिया, ढक्कन मैंने हटा दिया। अब जो है ना फ्राइज़ हमारे फ्राई होते रहेंगे। यहाँ मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, और छिलका को मैंने मोटा-मोटा उतार दिया है। पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश किया था। तो ये मैं जो है ना रात के डिनर के साथ जो है ना छिलकों समेत ही आलू की कटिंग करके इसे मैं फ्राई करूँगी। और तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर पे बनी है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी के साथ जो है ना ये बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब छिलके समेत जो आलू होते हैं ना, इन्हें फ्राई करना, और इसमें हरी मिर्ची भी शामिल कर लेते हैं। तो आप लोग भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है ये। मुझे तो ख़ैर बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी देखिए छोटे-छोटे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आलू की। और ये हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। तो ये भी सेम मेथड से ही फ्राई होगा जैसे हमने फ्राइज़ को फ्राई किए थे। तो ये देखिए मज़ेदार से फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए। अब इसके ऊपर मैं केचअप डाल दूँगी। थोड़ी देर साइड पे रख लेती हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए ना। और अभी इसी पे भी जो है ना मैंने नमक और मसाला शामिल कर दिया है। अब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये भी डन हो चुके हैं, और इसे बिल्कुल कड़क करके फ्राई करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये डन हो चुका है। अब मैं कटिंग करने लगी हूँ सैलेड की। तो आप लोग मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही दिल खुश हो जाता है मेरा। तो किसी ने जो है ना मुझे कमेंट किया था कि आपकी जो वीडियोज़ होती हैं उन्हें मैं डाउनलोड करने के बाद देखती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे आप जो है ना बिना डाउनलोड किए भी देख लिया करें, क्योंकि फिर मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ना मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो वो मुझसे कहती है कि आप इतना सारा काम करती हो, जब देखो काम करती रहती हो। तो ऐसा है कि मैं अकेले काम नहीं करती, हमारे घर पे जो है ना मेरी 2 सिस्टर हैं और अम्मी हैं। तो हम तीनों बहनें और अम्मी हम मिल के ही जो है ना काम करते हैं। मिल-जुल के काम करने से ये होता है कि आसानी हो जाती है। और इसके अलावा जो है ना मेरे एक सब्सक्राइबर है, वो कहते हैं कि आपकी रूटीन देखता हूँ तो मुझे जो है ना अपने घर की याद आ जाती है। मतलब वो घर से थोड़ा दूर है, आउट ऑफ सिटी है, वो कहीं पे जॉब करते हैं। तो वो मुझसे कहते हैं आप बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह लगती हो मुझे। मेरी सिस्टर भी इसी तरह जो है ना अम्मी के साथ लगी रहती है, खाने बनाती है और काम करती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है आपकी व्लॉग देख के। तो यकीन जाने आप लोग के इस तरह के कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल बहुत ही खुश होता है, और जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये रात का डिनर हो रहा था हमारा, और ये जो फ्राइज़ हैं, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं छिलके समेत जो इसे कड़क फ्राई किया जाए। तो यहाँ हमारी गुड मॉर्निंग हो जाती है नेक्स्ट डे, मतलब फ्राइडे का डे है आज। तो मेरी तरफ से सभी को बहुत-बहुत जुम्मा मुबारक। तो सुबह जो है ना पराठे हम बना के खाते हैं, और जुम्मे वाले दिन ये होता है कि हम जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि फिर जुम्मे की तैयारी भी करनी होती है। और आज तो हमने जो है ना घर को क्लीन भी करना था। यहाँ पे ये ज़ोया मेरी सिस्टर है, जो कि ब्लैंकेट की तह लगा के रख लेती है। ये देखें, ये लोग भी काम करती हैं, लेकिन जो है ना मैं कभी-कभी इनकी वीडियो बना लेती हूँ, तो कभी नहीं बनाती। हम मिल-जुल के ही काम करते हैं। सभी के घर में एक ही जैसे काम होते हैं, और जो है ना अगर बहनें 2-4 हों तो काम करने में आसानी हो जाती है ना, मिल-बाँट के काम करते हैं तो।
ये डेली का काम है ज़ोया का कि वो रात को ब्लैंकेटें हमारे पास रखती हैं, तुलाइयाँ वग़ैरह बिछा देती है, बिस्तरे और सुबह उठा भी देती है। और ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, जुम्मे का दिन है, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं और मैं आप लोगों को आज का वेदर दिखा देती हूँ। मतलब धूप भी इतनी अच्छी-अच्छी आई हुई है और जो है ना आसमान भी इतना खूबसूरत नीला-सा है और ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। तो ज़ोया जो है ना डेली ही झाड़ू पोछा लगाती है और बर्तन वॉश करती है सुबह के टाइम। मतलब रूम में सिर्फ़ पोछा लगाती है, बाकी पूरे घर में झाड़ू भी लगा लेती है और आज था फ्राइडे का दिन, हमारा घर जैसे कि खुला है, तो यहाँ पे डस्ट जल्दी आ जाती है। तो हफ़्ते में 1 दफ़ा हमारा सहन जो है ना, वो लाज़मी धोना पड़ता है। तो अभी जो है ना ज़ोया इसको वॉश कर रही है, हालाँकि अम्मी ने मना भी किया था कि आज ठंडी हवा चल रही है, आज वॉश ना करो, तो ज़ोया ने कहा नहीं मैंने करना ही करना है। तो अब हम जुम्मे की तैयारी कर लेते हैं, यहाँ मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लगी थी, बाकी सब घरवाले भी जुम्मे की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ अब टाइम हो रहा है 3 बजे का, जुम्मे की नमाज़ सबक वग़ैरह पढ़ने के बाद जो है ना हमें लग गई थी भूख। तो खाने में जो है ना मैं थोड़ा-सा बना लेती हूँ पुलाव और रात की बची हुई दाल भी पड़ी हुई थी। बॉयल किए हुए चने पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा-सा है ना पुलाव बना लिया जाए। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने कुकिंग ऑयल में शामिल किया और एक प्याज़ की कटिंग की। प्याज़ को मैंने ब्राउन नहीं करना, बस इसे सॉफ्ट ही करना था और एक टमाटर कटिंग करके मैंने शामिल कर दिया। और अब इसमें जाएगा चना, ये बिल्कुल बॉयल किया हुआ चना था, सिंपल सा, इसे मैंने शामिल कर लिया और गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया और ये है सालन का मसाला हाफ़ टी स्पून और नमक एंड में जाएगा। मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ, बिरयानी कुछ भी चावल बनाती हूँ तो नमक एंड में ही डालती हूँ। 4 मिर्ची ली जिसमें मैंने कट लगा लिए थे, शामिल कर ली ताकि थोड़े स्पाइसी हो ना। और जैसे कि 1 कप चावल है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी के शामिल कर दिए हैं। चने में अच्छा-सा बॉयल आ गया है, तो मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया और 1 कप के बराबर चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद शामिल कर दिया। ये पुलाव वाले चावल हैं मेरे पास बिल्कुल लोकल वाले। तो इसे ना पानी में रखना नहीं पड़ता, बस वॉश करने के बाद डायरेक्ट ही इसे शामिल कर देते हैं बॉयल किए हुए पानी में। तो ये बन गए हमारे मज़ेदार से राइस, ये देखिए चना राइस है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई भी इसे बना सकता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गए थे। तो ये हमारा लंच हो गया था। जुम्मे की नमाज़ सबक वग़ैरह पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है ना, तो हम तीनों बहनें बैठ के ये खा लेते हैं। और अम्मी ने जो है ना रात वाली ये दाल बची थी, जो कि हया ने बनाई थी, हया को बहुत पसंद है ये ग्रीन वाली दाल, तो अम्मी ने अपने लिए रोटी मँगवा ली थी, भाई और अम्मी बैठ के रोटी खा रहे थे। अब्बू जो है ना हमारे वो लंच नहीं करते, क्योंकि सुबह अब्बू जो है ना पराठा खाते हैं नाश्ते में, तो फिर अब्बू का दिल नहीं चाहता लंच करने को। तो यहाँ शाम का टाइम हो जाता है, तो आज मैंने 6 बजे चाय बना ली थी क्योंकि खाना खा लिया था, फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा था चाय बनाने को, तो फिर मैंने लेट ही चाय बनाई। और मेरी बेबी जैसे कि ना कुछ भी नहीं खाती, अभी मैंने आपको बन दिखाया, तो ये बन भी जो है ना इसने बस इधर-उधर से 2-4 चक लगा के छोड़ दिया था। तो फिर मैंने सोचा चल इसे ज़ाया नहीं करती, गुनाह मिलता है, तो इसमें जो है ना मैं जैम लगा के खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो जैम पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसमें कट लगा लेती हूँ और जो है ना इसको खा लूँगी चाय के साथ ही। बाकी जो है ना ये बिस्किट वग़ैरह मेरा भाई लेकर आए थे, तो फिर मैंने जो है ना बिस्किट नहीं खाया क्योंकि ये बन मैंने खा लिया था। और ये जैम बहुत ही यम्मी है, ये मेरे भाई गए थे इज्तिमा पे, वहीं से लेकर आए थे लाहौर से। तो ये वाली जैम ना ऐसी है कि ओरिजिनल लगती है बिल्कुल, बहुत ही यम्मी है, बहुत टेस्टी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये मैंने अपने लिए बन तैयार कर दिया और मज़ेदार सी चाय जो है ना, वो भी मेरी बन चुकी है। तो चाय मुझे बहुत पसंद है और ठंड में तो चाय पीने का मज़ा ही जो है ना आ जाता है, क्योंकि चाय जो ऐसी चीज़ है ना, अगर ठंड में बंदा पिए ना, तो ठंड कम हो जाती है और दिल भी चाहता है पीने को। मेरे अब्बू को भी चाय बहुत पसंद है और मीठा खाना भी बहुत पसंद है। ये सुपर बिस्किट का जो पैक है वो अब्बू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अब्बू की चाय जो है ना वो मैं कप सॉसर में निकालती हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना सॉसर में चाय पीते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने अब्बू को ही चाय देती हूँ। तो अभी जो है ना मैं अब्बू के कप में भी डाल दूँगी चाय। ये 1 कप अम्मी का है छोटा वाला, बड़ा कप जो है ना एक हया का है और एक मेरा कप है।
और जो है ना मेरी अम्मी को मीठा इतना नहीं पसंद ख़ास, और अम्मी का शुगर लेवल भी ना लो हो जाता है, तो अम्मी को फिर चॉकलेट खिलाना पड़ता है और मीठा खिलाना पड़ता है ज़ोर ज़बरदस्ती। तो उसके बाद अम्मी का शुगर जाके बराबर हो जाता है। तो ख़ैर ये था आज का मेरा व्लॉग। तो आई होप आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं, हालाँकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और अच्छा सा जो है ना कमेंट भी कर दिया करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे रखिए दुआओं में याद, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।